खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। साइकोलॉजिकल शॉर्टकट्स आपका रास्ता आसान नहीं करते, बल्कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी समझदारी कट शॉर्ट करते हैं। पहला साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है माफ करने की जगह इग्नोर करना। हॉस्पिटल में साथ रहने वालों में अक्सर गहरी दोस्ती हो जाती है। मुझे भी लगता था कि मेरे साथ रहने वाला मेरा अच्छा दोस्त है। फिर एक दिन मैंने दोस्त को फोन पर मेरा मजाक उड़ाते हुए सुना। एक दो बार और ऐसा हुआ। मुझे बुरा लगा। मैंने सोचा कि दुनिया शायद ऐसी है। उस दिन के बाद से मैंने दोस्त को इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर बची कुची बात करना भी बंद हो गई। जल्द ही मैंने कमरा बदल लिया। मैं सब भूलकर पढ़ाई में व्यस्त हो गया। लेकिन जब भी कभी दोस्त का जिक्र होता तो बुरा लगता और कभी गुस्सा भी आता। उसकी हरकत की सजा मैं खुद को दे रहा था, केवल एक गलती के कारण। गलती थी, मैंने इग्नोर करने का शॉर्टकट लिया। जब हमें कोई तकलीफ देता है, जब हमें कोई दुख देता है, तब हम उसे माफ करने की जगह इग्नोर करने लगते हैं। इग्नोर का शॉर्टकट लेना आसान है, लेकिन इससे चोट नहीं भरती, मन को शांति नहीं मिलती, ना जीवन की समझ विकसित होती। मन ही मन दोस्त को माफ करने के बाद समझ आया कि हर इंसान में इनसिक्योरिटी होती है, जिस कारण लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। और हर इंसान की अपनी यात्रा है, एक जर्नी है, जहां वो खुद को बेहतर करता है। माफ करने से मन हल्का हुआ। जब अगली बार दोस्त मिला तो हम मुस्कुराकर मिले और काफी बातें हुई। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस क्रोध को मैं दबाने की कोशिश कर रहा था, जिस कड़वाहट को दूर करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप गायब हो चुके थे। इसलिए बिन मांगे माफ करो, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं होता कि वे अनजाने में दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए लोगों से उम्मीद मत करो कि वे कभी समझ पाएंगे या माफी मांग पाएंगे। मन ही मन माफ करो और अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू करो। दूसरा शॉर्टकट जो हम सब अक्सर लेते हैं वो है प्रायोरिटी सेट करने की जगह काम टालना। एक रिसर्च में विभिन्न ऑफिस में काम करने वाले 10,000 लोगों से पूछा गया तो पता चला कि औसतन हर व्यक्ति दिन के 2 घंटे वेस्ट करता है, क्योंकि वो टालने का शॉर्टकट लेता है। जब कोई नया काम आता है तो आप अपने आप से एक झूठ बोलते हो कि अरे आज तो टाइम है ही नहीं, बाद में देखेंगे। सच ये है कि सबके पास 24 घंटे है। सच ये है कि आप काम की प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे, थोड़ा दिमाग नहीं लगा रहे। खुद से कहना शुरू करो, ये काम मेरी प्रायोरिटी में है, इसे मैं इस दिन इतने बजे करूंगा, और ये काम मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, इसे मैं नहीं करूंगा। अपने सर पर अधूरे कामों का बोझ लेकर मत जियो, या तो करो या हटा दो। आप खुद से जितना सच बोलोगे, जितनी प्रायोरिटी सेट करोगे, उतनी सोच में क्लैरिटी आती जाएगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती जाएगी। तीसरा शॉर्टकट जो हम नौजवान लेते हैं वो है करीबी संबंधों को गंभीरता से ना लेना। पिताजी ने सुबह सुबह टोकना शुरू किया तो बेटे ने जोर से कह दिया कि आप तो सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ गए, और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि पिताजी मेरे भले के लिए ही कहते हैं, मेरी बात रखने का तरीका ठीक नहीं था। बेटा जब घर लौटकर आया तो पिताजी सामने बैठे हुए थे। बेटे ने नजरें नहीं मिलाई। उसने एक शॉर्टकट लिया। उसने सोचा कि मैंने गुस्से में बोला था, ये बात पिताजी तो समझ ही गए होंगे। दोस्तों, हम लोग भी ये शॉर्टकट लेते हैं। सबसे करीबी, सबसे आत्मिक संबंधों में छोटी छोटी बातों को अधूरा छोड़ देते हैं। बाकी दुनिया से फॉर्मेलिटी निभाते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आई एम सॉरी कहते हैं। लेकिन हम उन रिश्तों में सबसे ज्यादा शॉर्टकट लेते हैं जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं। एक आध बार चलता है, लेकिन बार बार शॉर्टकट लेने से आप दोनों को चोट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि दर्द तब होता है जब आप किसी को प्यार करो, किसी का ख्याल रखो, और बदले में आपको उतना प्यार या अटेंशन ना मिले। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब आप किसी को प्यार करो, लेकिन इस प्यार को व्यक्त करने के लिए कभी समय ना मिल पाए। सच ये है कि आज आप जिन रिश्तों की कदर नहीं कर रहे, एक दिन ये रिश्ते रहेंगे नहीं। तब बहुत दुख होगा जब आपके पास 2 शब्द कहने को थे, 2 करने को अच्छी बातें थीं, पर कभी कह नहीं पाए। अपने करीबी को सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो आप दे सकते हो वो है आपका पूरा अटेंशन। इसलिए 10-20 मिनट का समय निकालने से मत कतराओ। शुरू में थोड़ा समय ज्यादा देना हो सकता है, लेकिन एक बार जब लोगों को सच्चा अटेंशन मिलता है तो एक अंडरस्टैंडिंग और समझ बन जाती है, संबंध बेहतर होता है। उसके बाद आपका समय और इमोशनल एनर्जी बचने लगते हैं। चौथा शॉर्टकट जो हम अनजाने में लेते हैं, चैलेंज स्वीकारने की जगह मीडियोक्रिटी में रहना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मेरा पहला जॉब लगा, ऑफिस 1.5 घंटे की दूरी पर था, लोकल ट्रेन से आने जाने में 3 घंटे लगते।
मैं उस समय किताब भी लिखना चाहता था, यानी उन 3 घंटों का उपयोग करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। डेल कार्नेगी कहते हैं, मैंने लोकल ट्रेन के डिस्टरबेंस में पढ़ना, सोचना और नोट्स बनाना सीखा। हर दिन 3 घंटों का इस्तेमाल किया। ये स्किल मेरे बहुत काम आई। डिस्टरबेंस के बीच 20-20 मिनट के लिए कंसंट्रेट करना और कुछ नया सोचना। इस स्किल के दम पर मैंने अपने जीवन में 15 किताबें लिखी और 3 बिजनेस खड़े किए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चैलेंजेस साधारण लोगों को असाधारण बनाते हैं। जब भी आप मीडियोक्रिटी का शॉर्टकट लेते हो, जब भी आप कहते हो मुझसे इतना ही हो सकता है, तब आप अपने अंदर इच्छा शक्ति, सपनों और सामर्थ्य को मार देते हो। आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत आती है या हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करने में दिक्कत आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन चैलेंजेस को स्वीकारोगे तो ये आपको कुछ स्किल्स और लेसन सीखने पर मजबूर करेंगे जो आपको जीवन भर काम आएंगे। सोचो, समझो, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो। जो शुरू करो उसे पूरा करो। इसमें बड़ी ताकत है। जो लोग इस ताकत को महसूस कर लेते हैं वो लोग बड़े गोल्स को देखकर उत्साह महसूस करते हैं। जीवन का मकसद ही यही है कि हर दिन की शुरुआत उत्साह से हो। हर चैलेंज का, हर प्रॉब्लम का उत्साह और साहस से सामना किया जाए। 5वां शॉर्टकट है विजुलाइज करने की जगह खुद पर डाउट करना। चिंता करने के लिए या खुद पर डाउट करने के लिए सबसे पहले आप यकीन करते हो पास्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट इज इक्वल टू फ्यूचर। जो गलत पहले हुआ वो अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। मैं पहले भी नाकाम था, आगे भी होऊंगा। पहले इस बात पर विश्वास करते हो और फिर इस यकीन को सत्य में बदलने के लिए अपनी बुद्धि, कल्पना शक्ति और मेमोरी का इस्तेमाल करते हो। अपनी कमियों के बारे में सोच सोच कर, उनको दृश्यों में देख देख कर पक्का कर लेते हो। इस शॉर्टकट के कारण हम अपनी कल्पना शक्ति का कॉन्शियसली इस्तेमाल करना नहीं सीखते। हमारे सपनों से बड़े हमारे डाउट्स हो जाते हैं। अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो आपको मेमोरी से थोड़ा अलग होना है। कल्पना शक्ति और बुद्धि से नए सफल चित्र को विजुलाइज करना है और इस चित्र को भावनाओं के साथ देखना है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यह भविष्य का अनुमान लगाने का सबसे सटीक तरीका है कि स्वयं भविष्य का निर्माण करो। दोस्तों, समरी में 5 शॉर्टकट्स हम जल्दी देखते हैं। सबसे पहला, माफ करने की जगह इग्नोर करते हो तो मन की शांति खो देते हो और जीवन की समझ विकसित नहीं होती। जब आप प्रायोरिटी सेट करने की जगह काम टालते हो तो क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग की क्षमता खो देते हो। जब करीबी संबंधों को गंभीरता से नहीं लेते तो आप अपने जीवन से एक इमोशनल बैलेंस और सामंजस्य खो देते हो। अपने करीबी को सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो आप दे सकते हो वो है आपका पूरा सच्चा ध्यान, योर कंप्लीट अटेंशन। चौथा शॉर्टकट, जब चैलेंज स्वीकारने की जगह मीडियोक्रिटी में रहते हो तो आपको नई स्किल सीखने का मौका नहीं मिलता, नए अनुभव प्राप्त नहीं होते। चैलेंजेस साधारण आदमी को असाधारण बनाते हैं। और आखिरी शॉर्टकट है विजुलाइज करने की जगह खुद पर डाउट करने से आप कॉन्शियसली नए भविष्य का निर्माण करना नहीं सीखते, यानी कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति का उपयोग करना नहीं जानते। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए प्रोग्राम करना सीख सकते हो। देखिए कैसे लोग सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के द्वारा 4 हफ्तों में नए भविष्य का निर्माण कर लेते हैं। जो डिस्पेंजा की बुक सुपरनैचुरल से ये वीडियो है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।